दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिनको झटके पे झटके लग रहे हैं। शराब घोटाले में पहले ईडी ने एक्शन लिया और अब सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। दिल्ली की राउत रेवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को अब 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी। शराब घोटाले का खेल, सीबीआई की नकेल। दिल्ली की जनता ने उन पर भरोसा किया, उस भरोसे के साथ उन्होंने धोखा किया है। शराब कांड, केजरीवाल को सीबीआई रिमांड। आपको इन 14 महीनों में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की याद नहीं आई। आपको याद कब आई? जब सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने की पूरी संभावना है। ईडी फिर सीबीआई, आपकी सामत आई। न जाने कितने अपराध और पाप किए हैं अरविंद केजरीवाल ने। रिमांड पर केजरीवाल, सियासत में उबाल। एक राजनीतिक साजिश के तहत काम कर रहे हैं, बीजेपी सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। अरविंद केजरीवाल का रिहाई का सपना चकनाचूर हो गया। पहले हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटा, फिर राउत रेवेन्यू कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया। दरअसल राउत रेवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। सीबीआई 3 दिन तक केजरीवाल से सवाल जवाब करेगी। शराब घोटाले को लेकर 29 जून को केजरीवाल को फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड अवधि के दौरान कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को हर दिन 30 मिनट और उनके वकील को हर दिन 30 मिनट मिलने की भी इजाजत दी है। कोर्ट का कहना है कि अदालत ने उन्हें रिमांड अवधि के दौरान अपनी निर्धारित दवाएं और घर का बना खाना ले जाने की भी अनुमति दी है। इससे पहले कोर्ट में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई के दावों का खंडन किया। मनीष सिसोदिया को लेकर बयानबाजी को प्रोपेगेंडा करार दिया। केजरीवाल ने कहा कि मीडिया में चल रहा है कि मैंने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया। सीबीआई सूत्रों के हवाले से ये खबर चलवाई गई। इनका मकसद है कि फ्रंट पेज हेडलाइन बने कि केजरीवाल ने सारा ठिकरा मनीष सिसोदिया के सिर पर फोड़ दिया है, जबकि मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। सिसोदिया, मैं और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से निर्दोष है। क्या झूठ फैला दिया सीबीआई ने कि अरविंद केजरीवाल ने इस केस से पल्ला झाड़ लिया और सिसोदिया पे आरोप लगा दिया, जब खुद केजरीवाल जी ने इस पर आपत्ति की कि यह झूठी खबर सीबीआई के द्वारा फैलाई जा रही है। तो जज साहब ने कहा, मुझे अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिए गए बयान को दिखाइए। और जब वो बयान देखा गया तो जज महोदय ने खुद कहा कि सीबीआई के लोग गलत बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। राउत रेवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान केजरीवाल की पत्नी भी उनके साथ थी। इस बीच उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार पर हमला बोला। 20 जून को अरविंद केजरीवाल को बेल मिली, तुरंत ईडी ने स्टे लगवा लिया। अगले ही दिन सीबीआई ने आरोपी बना दिया और गिरफ्तार कर लिया। पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आ जाए। ये कानून नहीं है, ये तानाशाही है, इमरजेंसी है। कोई भी खबर सीबीआई के द्वारा या ईडी के द्वारा दी जाए, ये हमारे खिलाफ दुर्भावना से काम कर रहे हैं। ये हमारे खिलाफ एक राजनीतिक साजिश के तहत काम कर रहे हैं, बीजेपी सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। शराब घोटाले में केजरीवाल का संकट लगातार बढ़ रहा है। 20 जून को लोअर कोर्ट ने जमानत दी, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। जब केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दी, उसी बीच केजरीवाल को सीबीआई ने जेल से ही गिरफ्तार कर लिया, फिर पूछताछ की। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें सीबीआई कस्टडी में भेज दिया। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी खुद ही इतने बड़े बड़े आरोपों में घिरी हुई है, वो क्या आरोप लगाएगी? न जाने कितने अपराध और पाप किए हैं अरविंद केजरीवाल ने। सीबीआई का केस कोई नया नहीं है, ऑलरेडी पहले से है। और आपको बताऊं, ये जो सीबीआई का केस है, ये कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के द्वारा किया हुआ ये केस है, इसलिए
वो कृपया बीजेपी पर कुछ भड़ास न निकालें। ईडी और सीबीआई का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल नई शराब नीति घोटाले के मुख्य साजिश करता है। केजरीवाल ने कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया, शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के बदले रिश्वत मांगी। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए रिश्वत ली। रिश्वत से मिले पैसे का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में किया। केजरीवाल ने आरोपी समीर महेंद्रू के साथ वीडियो कॉल पर बात की। अरविंद केजरीवाल ना खा रहा है और न्यायपालिका में केस है, न्यायपालिका जो निर्णय करेगी उसको सम्मान्य होना होगा, क्योंकि दस्तावेज है, तथ्य है कि इस व्यक्ति ने शराब घोटाले के अंदर सीधा सीधा लेन देन किया है और लेन देन जो कि दिल्ली की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए होना चाहिए, अर्थव्यवस्था अच्छी होनी चाहिए था, लाभ होना चाहिए था, वो ना होकर दिल्ली के बच्चों के हाथ में एक बोतल साथ एक बोतल फ्री देने का, उनके संस्कार खत्म करने का, उनकी संस्कृति खत्म करने का। इसलिए मुख्यमंत्री सीधा सीधा इन्वॉल्व है, तो सजा होगी, चाहे वो जवान लेते रहे, लेकिन जब तक तथ्य नहीं देंगे कि जमानत क्यों होनी चाहिए और उनके विरोध में सारे तथ्य हैं और वो जेल में जाएंगे। केजरीवाल और शराब घोटाले की क्रोनोलॉजी को देखें तो 21 मार्च को सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। 22 मार्च को केजरीवाल को 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया। 1 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। 10 मई को अरविंद केजरीवाल को पहली बार जमानत मिली। 2 जून को केजरीवाल को फिर तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। 20 जून को लोअर कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी। 21 जून को हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। 25 जून को सीबीआई ने केजरीवाल से जेल में पूछताछ की। 26 जून को केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया। जिस प्रकार से ये पूरा कांड हुआ है, देश के इतिहास में चालू मुख्यमंत्री के नाम पे इतना बड़ा कांड मुझे नहीं लगता है कि कभी और कोई हुआ हो, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी भाग रही है, इससे बचती फिर रही है। जहां उनको मौका मिले, जब बेल मिल गया तब सत्यमेव जयते की बात करते हैं, और बेल नहीं मिली तब कहते हैं कि हमारे ऊपर दबाव किया जाए। ऐसी डबल बातें नहीं हो सकती। फिलहाल अरविंद केजरीवाल को झटके पे झटके लग रहे हैं। ईडी के बाद सीबीआई का शिकंजा कस रहा है। अब देखना है कि सीबीआई पूछताछ में शराब घोटाले पर क्या क्या खुलासे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।